संस्था, सैनिक संस्था, विश्वकर्मा संस्था, अलग अलग संस्थाएं होती हैं समाजों की। तो 2009 की बात है, 2009 के अंदर परावर गांव है जो कि रोहतक में है, उसने जमीन दी थी गौड़ ब्राह्मण संस्था को 16 एकड़, जिसका आज के दिन अगर वैसे कॉस्ट निकाली जाए तो करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन है, क्योंकि बिल्कुल शहर के अंदर है। और उस जमीन को 2009 में गौड़ संस्था को दिया गया था स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए। 2009 की बात है। उसके बाद वो हुड्डा डिपार्टमेंट है जो उसने एक्वायर कर लिया। फिर हुड्डा डिपार्टमेंट ने एक्वायर किया तो उसके बाद वो जो गांव था वो आ गया नगर निगम में, तो फिर निगम ने उस पर कब्जा कर लिया। और ये जो जमीन है ये विधानसभा से और कैबिनेट से पास होके है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसे किसी ने दे दी रोक कर दिया। अब निगम का वहां पे बोर्ड लग गया था, तो करीब 20-25 दिन पहले मैंने वो निगम का बोर्ड वहां से उखाड़ दिया था, क्योंकि वो स्कूल हॉस्पिटल अकेली बात नहीं है कि वो ब्राह्मणों के बच्चे ही वहां पे पढ़ेंगे, हर बरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। मैं खुद जाट संस्था से पढ़ा हुआ हूं। सरकार को 13 साल हो गए, मतलब पिछली 6 साल सरकार, इस साल 7 साल की सरकार। ब्राह्मण समाज के लोग बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई हमारी जमीन वापस दे दो, जमीन वापस दे दो, लेकिन कभी किसी ने उसके बारे में नहीं। जब पंगा हुआ वहां पे बोर्ड उठा, तो खुद मुख्यमंत्री जी ने वहां पे ये कहा कि भाई हाँ हम दे रहे हैं, दे देंगे, फलाना दिगड़ा, अपनी तरफ से उन्होंने बात की। दूसरे दिन ही निगम की वो आती है कि नहीं ये जमीन निगम की है। और साथियों, महत्वपूर्ण बात जो उसमें है कि एक लेटर आया हुड्डा डिपार्टमेंट से कि 8 करोड़ 86 लाख रुपए जमा करा दे तो हम जमीन दे देंगे। तो बड़ी गजब की बात है कि डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे वो पैसे मांगे गए। वहां पे कोई सिनेमा हॉल नहीं बनने वाला। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए एक गांव ने, ब्राह्मणों का गांव था, एक संस्था को दी जो ब्राह्मणों की संस्था थी। लगातार सरकार धींगा मस्ती कर रही है, जमीन दे नहीं रही है। तो 22 तारीख को वहां पे मैं आपको बताऊं कि सभी हमने पूरे हरियाणा से 1001 ब्राह्मण प्रतिनिधि पूरे हरियाणा से बुलाए हैं। वो एक ईंट लेके आएंगे और एक फरसा साथ में लेके आएंगे, और वहां पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी बनेगा। उस दिन 22 तारीख को भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर, रोहतक में भगवान परशुराम मंदिर बनेगा। अब वो जो निगम का बोर्ड उखाड़ा तो उस पर मेरे ऊपर उन्होंने एफआईआर कर दी। परसों मैं थाने में बुलाया था, तो मैं थाने में गया था, उसी बुलडोजर को लेके गया था कि सवाल यह है कि जमीन हमारी है और उसके ऊपर सरकार कब्जा करना चाह रही है। और जो जमीन जिसके ऊपर स्कूल, हॉस्पिटल बनने हैं, कॉलेज बनना है, उस सरकार को चाहिए था कि सरकार जमीन तो तुरंत मान सम्मान के साथ दे। और हम बार बार कह रहे हैं सरकार से, जमीन की तरफ देखा तो सरकार को उसी जमीन में काटेंगे, उसी जमीन में, और डंके की चोट पे वहां स्कूल, हॉस्पिटल और भगवान परशुराम का मंदिर बनाएंगे। लेकिन सरकार बार बार, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों इतनी चिड़ी हुई है, क्यों इतने मतलब ब्राह्मणों को तवज्जो नहीं दे रही है। तो हमने 22 तारीख को वहां पे न्योता दिया है सभी को। मैं आपको बता देता हूं, वहां पे अगर सरकार न्याय नहीं कर पाती है तो फिर फरसे से न्याय करेंगे ब्राह्मण समाज। वहां पे पूरे हरियाणा का ब्राह्मण समाज वहां पे पहुंचेगा। उसी जमीन पे परशुराम जयंती मनाई जाएगी। ये सरकार, ना जवान खुश है, ना किसान, व्यापारी, कोई खुश नहीं है। 25 लाख बेरोजगार हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हर साल हम तो 10, 15, 20 हजार नौकरी दे सकते हैं। 20 भर्तियां रद्द कर चुके हैं। सीईटी के नाम पे 1.5 साल हो चुका है। कोरोना के नाम पे पेपर नहीं करवा रहे हैं। जिनका सीईटी से मतलब नहीं है, टीजीटी, संस्कृत, इंग्लिश, अलग अलग डिपार्टमेंट की जो वैकेंसियां रुकी हुई है, उनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं।
जिनके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, और जिनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, नौकरी लग भी चुके हैं, उनको हटा रहे हैं। क्योंकि अब जो आयोग है, एसएससी जो आयोग है या एचपीएससी जो आयोग है, गलतियां वो करता है लेकिन भुगतान उसका उम्मीदवार कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की मैं आपको अभी एक लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, हरियाणा पुलिस की 50,000 बच्चे टेस्ट और फिजिकल क्लियर कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, उसके बावजूद उस भर्ती को फिर कोर्ट में लेंगे। और इनके कोई वकील है, इतने एडवोकेट जनरल बना रखे, फलाना झगड़ा, कोई वहां पे तारीख हुई नहीं जाता है। तो 2024 तक इंतजार बच्चों का करवा रहे हैं। तो मैं तो सरकार को ये भी कहता हूं, बेरोजगारों की बगावत के लिए भी ये सरकार तैयार है। क्योंकि जिस तरह से बेरोजगार तो कोई एक जाति के तो है नहीं, सारी बरादरियों के हैं। तो सरकार से बार बार कहने के बावजूद हमने कि भाई भर्ती जो कम से कम एक कैलेंडर तो जारी कर सकती है ना सरकार, कि उस दिन पेपर होगा, उस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन। जब इनके कैलेंडर जारी होते हैं प्रोग्राम के, तो क्यों नहीं कैलेंडर जारी कर देते ये? लेकिन कैलेंडर जारी नहीं करते ना, ये बताते फिर इन्होंने बना रखा है, कौशल निगम बना दिया है। 1.5 लाख अच्छे कर्मचारी हैं आज हरियाणा के अंदर। आज से 20 साल पहले करीब 3.25 लाख कर्मचारी थे हरियाणा सरकार के अंडर में, आज उससे भी कम हो रहे हैं। आज हरियाणा सरकार को करीब जनसंख्या, अकॉर्डिंग जनसंख्या 8 लाख कर्मचारियों की जरूरत है। 3 लाख करीब मतलब 5 लाख पर खाली पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद ना तो बेरोजगार की समझ। ऐसे ही भ्रष्टाचारी सरकार में किसी की चल रही है कि नहीं चल रही हमें तो पता नहीं। भ्रष्टाचार है वो आपने देखा, एचपीएससी में देखा, और आप ग्राउंड पे अलग अलग जगह दे रही है। अभी मेरे को प्रवीण भाई ने बताया था, ये आपके यहीं की बात है, कि बताते हैं कि ये एक दरोगा का मामला आया था और उसमें खेल मंत्री कह के गया था, ये आप लोगों की खबर है, खेल मंत्री कह के गया था डीसी साहब इसे सस्पेंड करो और जांच करो, बताने अभी तक नहीं आया। लाखों रुपए के पेड़ काट दिए गए, ये तो आप लोगों की खबरें हैं। तो जब खेल मंत्री कह के गया, उनकी ग्रीवेंस जो भी सिस्टम बना रखे हैं उन्होंने, जब वहां पे सोल्यूशन ही नहीं होता है, तो फिर किस चीज के लिए मतलब ये कर रही है, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। तो साथियों, हर तरह से सरकार, हर उसमें कोई भी सरकार के पास किसी भी तरह से किसी भी चीज का समस्या समाधान नहीं है। किसी भी ग्रीवेंस को सोल्यूशन करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। सीएम विंडो इन्होंने बना रखी है, सीएम विंडो पे हजारों शिकायतें ऐसी जिनका कोई समाधान, किसी तरह से कोई सोल्यूशन इनके पास नहीं है। और ऊपर से फिर मुख्यमंत्री कहते घूम रहे हैं कि हम तो रोजगार को भी बढ़ावा दे रहे हैं, हम इसको भी बढ़ावा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है। और साथियों, मैं तो ये कहूँगा कि एक न्योता दे रहे हैं हम सभी समाज को, 36 बिरादरी को न्योता दे रहे हैं, सम्मान के साथ वहां पे आए। और 22 तारीख को भगवान परशुराम जयंती रोहतक परावर में मनाई जाएगी। 36 बिरादरी के लोग वहां पे, 36 का 37 बिरादरी आएंगी, एक 37वीं बिरादरी बेरोजगारों की है, 37 बिरादरी आएंगी वहां पे। और यही था, बाकी आपका कोई सवाल है तो। ये जमीन थी जो किसने दान में दी थी, कौन किसकी ये जमीन थी? हाँ, ये जो गांव में जमीन होती है, गांव की, पूरे गांव की शामलात की जमीन, हाँ, गांव की, हाँ, वो पूरा ब्राह्मणों का गांव है, पूरा ब्राह्मणों का गांव है। और वो जमीन थी उनकी, जो उसको दिया था कोट ब्राह्मण जो संस्था है उसको दी थी वो जमीन। अच्छा, कि भाई आप, हम यहाँ पे आपको जमीन दे रहे हैं, आप यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएंगे। दान में दे दी थी कि वो मतलब जो सिस्टम होता है ना पट्टा की, भाई हाँ आप इतने मिनिमम मतलब चार्ज पे करके एक होता पट्टा सिस्टम होता है, उसके साथ ऐसे दी जाती है, वो दी उसने। कब दी गई थी, कौन सी? ये 2009 की बात है सर। कागजी कार्रवाई उसकी पूरी है, उसके बाद भी सब कुछ उसका पूरा है। टेक्निकल उसमें उनको वो उलझा रखा और कुछ नहीं है। अब एक बता रहे हैं कि भाई हमने उस टाइम पे कहा था कि सरकार जो दे रही है डॉक्यूमेंट में कि 1.5 करोड़ रुपए जमा करा दो। संस्था ने कहा भी किस लिए जमा करा दें, हम मतलब जमीन हमारी है, सरकार किस लिए पैसे मांग रही है। वहां पे 8 ईंट नहीं लग रही, अब जो 8 करोड़ बता रहे हैं। अब मेरे पास एक खबर आई कि ये तो ब्याज पे ब्याज लग के बना रखा है। इंतकाल नहीं हुआ सब भाई साहब, उसके ना सारी चीजें मतलब पूरा प्रॉपर प्रोसेस था सर। उसमें एक ही इशू आ रहा था, अब संस्था ये कह रही थी पैसे क्यों दें, हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। जमीन दे दी तो सरकार, इतना तो कोई मतलब कोई दुकान थोड़ी बननी है वहां पे तो स्कूल हो, सरकार का तो काम है कि कुछ न कुछ जमीन फ्री में मिल गई तो उसमें तो हेल्प करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद उस जमीन पे कब्जा कर रखा, जमीन पे निगम का बोर्ड लगा रखा था, वो हमने उखाड़ के
तो उसमें आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हाँ तैयार है। एक नई आबकारी नीति सरकार ने जारी की जिसमें शराब के रेट सस्ते किए हरियाणा में। हाँ तो कैसे इसलिए देखते हैं इसको? नहीं वो इसीलिए किए है ना। ये बड़ा देखो एक चीज बताओ, दूध के रेट तो ज्यादा और शराब के सस्ते, तो इसका मतलब क्या है? दूध नहीं दारू पियो। सरकार का मतलब ये है अब दूध नहीं दारू पियो ताकि नौजवान दारू पी के नशे में पड़े रहे, आवाज उठावे नहीं कोई, सड़कों पर आवे नहीं कोई। तो यही है, अब इनको डर लग रहा है। अब आर्मी भर्ती के लिए 5 लाख बच्चे हरियाणा के अंदर सुबह नीचे दौड़ते हैं 4 बजे उठ कर। अरे वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी जान में मतलब वहां पर दाव लगा के जाना है। सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है, भक्ति की बात है, देशभक्ति की। 3 साल से कोरोना के नाम से भक्ति नहीं हो रही, बताओ हद की बात है। वहां का सब मतलब सेना में तो लोग चाहिए है कि नहीं चाहिए है? इनका मंत्री कह रहा है जेपी दलाल, वो कह रहा था, देखा वो आपने उसका बयान सुना होगा, वो बोला अब मेरे पास 12 सरकारी नौकरी है। मैं कहता था सरकारी नौकरी में छोड़ो, खुद जेल लग रहा था। बोला आती है 4,000 में राजस्थान से, बोला बहू ले आओगे। 4,000 में बहू आती हो तो मैं मुख्यमंत्री 4,000 में बहू लाके दे दो, एक गृह मंत्री ने दे दो। बेरोजगारों के साथ मजाक है ना ये तो, और क्या है ये? तो ये चल रहा है भाई साहब, मतलब बयानबाजी भी कम से कम सोच समझ के कर ले। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो बालक सेना की तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, सरकार भर्तियां निकाले। अब राजनीति तो सब करते हैं, कश्मीरी पंडित अभी 2 दिन पहले मारा गया है जी, सब राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कश्मीरी पंडितों को AK-47 दो, अगर कश्मीरी पंडितों को बचाना है तो। अब पाकिस्तान से आतंकवादी आता 47 लेके, अब वो मार के चला जाता है। बताओ, जो ना सरकार छत्तीसगढ़ में सलवार जुडुम चला था, वो तो हमारे देश के नागरिक थे, नक्सली भी, और वो भी लोग सलवार जुडुम में आपको थोड़ा उस पर जाना, छत्तीसगढ़ में लोगों को हथियार दिए गए थे। तो कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं दे रहे भाई? कश्मीरी पंडितों को AK-47 दे, फिल्म ना देनी, फिल्म ना चाहिए, 47 चाहिए कश्मीरी पंडितों को। अगर सरकार में दम है और उनको बचाना चाहती है तो वो तो देना चाहिए। एक बच्चे ने सुसाइड भी किया भिवानी में, जिसकी मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आर्मी के एक लड़के ने सुसाइड करके ये लिख के गया मिट्टी पे, और वो टॉपर था 4.5 मिनट में 1600 मीटर। आसपास के इलाके में सबसे टॉपर रेसर था वो लड़का। वो लिख के गया मेरी ओवरेज होगी, मन ने तो फौज में ही भर्ती होना। अब मतलब अगर सरकार में थोड़ी भी संवेदनशीलता तो डूब के मर जाना चाहिए। एक ओवरेज होने के लिए सरकार को कम से कम कोरोना के नाम पे भर्तियां रोकती, चुनाव था ना रोकी कोरोना के नाम, और तो ना रोका कोरोना के नाम पे कुछ भी है। भर्तियों के नाम पे, पेपर के नाम पे तो कोरोना आ जाता है। तो ये तो भाई साहब हम तो ये कहें, सरकार बेरोजगारों की बगावत के लिए कतई तैयार है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव आने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, तो सरकार का जवाब मिलने जा रहा है कुछ इसके? भाई चुनाव है, इन जाति धर्म का क्षेत्र का मामला है, हम तैयारी बात कहें, इनको जवाब मिलना चाहिए। कोई भी हो सरकार, हम तो ये कहें बदलाव होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि सरकार का काम है लोगों की समस्याओं का समाधान करना, डिलीवरी देना। जो कमिटमेंट किया है लोगों से उसकी डिलीवरी देना, ये सरकार का काम है। विपक्ष का काम है सड़क पर आके मुद्दे उठाना, विरोध करना। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसीज बेनिफिशियल नहीं, बेनिफिट नहीं है पब्लिक को, उसके खिलाफ आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। तो हम तो यही कह रहे हैं भाई साहब कि सरकार पूरी तरह से पहले 2.5 साल हो गए, हम सरकार मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई करो कुछ। बयानबाजी उल्टी सुल्टी थे। अब शिक्षा मंत्री है 10वीं फैले बेचारा, और मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कह रहे हैं मेरे को WHO में जब मैंने कहा 5 लाख टेबलेट दे रहे हैं, बोला वो अरे 50,000 टीचर दे दे तो टैबलेट 5 दे दिए, 50,000 वैकेंसी खाली पड़ी है। कौन सी टैबलेट सिखावेगा? कौन टैबलेट चलाना उनको? किसको पागल बना रहे हो? टीचर की जरूरत है, टैबलेट बाद में ले लियो। लेकिन ये सोचे टैबलेट दे गए अगुना ले टैबलेट घर घर चला जाएगा कि मैंने कहा वोट बनेगी, मेरे हिसाब से नहीं देना। नवीन सरकार के खिलाफ उठाया हथियार के क्यों मैं कह लियो तो न्याय के खिलाफ नहीं उठा लिया सरकार के खिलाफ उठाया हथियार। हाँ कुछ कह लो आप, जो जी करो खोटी प्रॉब्लम हो रहा है इसमें क्यों, इसमें क्यों? ठीक है सर, एक छोटी सी बाइट कर लो।